स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था मोल मोल रिलेशनशिप के बारे में, मोल मास रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है कि नहीं, और मास मास रिलेशनशिप के बारे में। तो आज मैं एक और न्यूमेरिकल आपको करवा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कैसे इसके ऊपर आपको बोर्ड के एग्जाम में या पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा। एन एक क्वेश्चन है, देखिएगा बेटा, एन इम्प्योर सैंपल ऑफ NaCl, एक इम्प्योर सैंपल है बेटा, प्योर नहीं है। कैसा सैंपल है? इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड विच कंटेन या विच वेट, जिसका वेट देख लेते हैं हम, वेट कितना है, विच वेट आपका 1.20 ग्राम। क्लियर हो गया? एक इम्प्योर सैंपल है NaCl का जिसका वेट है 1.20 ग्राम। ठीक है। गेव ऑन ट्रीटमेंट with excess of AgNO3 solution, 2.40 gram of AgCl, that is silver chloride देता है। ठीक है, एज ए प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गया? तो आपको पूछा है कैलकुलेट परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल। आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है बेटा, आपको फाइंड आउट करनी है परसेंटेज प्यूरिटी किसकी? सैंपल की। तो चलिए पहले जरा आंसर समझते हैं अच्छे से। इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, आपको लिखा है NaCl का सैंपल है, इसकी जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं AgNO3 के सोल्यूशन के साथ। इम्प्योर सैंपल है बेटा, इम्प्योर सैंपल में आपका पूरे का पूरा NaCl जो है वो प्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन करेगा वो प्योर अमाउंट होगा। आपको पता है कि NaCl में इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो रिएक्शन नहीं करेंगी। जो NaCl होगा वो आपका AgNO3 सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा और आपका क्या दे देगा बेटा? AgCl का प्रेसिपिटेट। किसका पीपीटी दे देगा आपको? AgCl का, और प्लस आपका क्या मिल गया साथ में? NaNO3। तो ये कह रहा है आपका। ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि AgCl कितने ग्राम मिल रहा है आपका? 2.40 ग्राम। कितने ग्राम मिल रहा है? 2.40 ग्राम आपका AgCl मिल रहा है। तो बताओ NaCl की परसेंटेज प्यूरिटी कितनी है? NaCl की परसेंटेज प्यूरिटी कितनी है? तो चलिए बेटा, जिस NaCl से रिएक्शन करके हमें AgCl मिल रहा है, ठीक है कि नहीं, जिस प्योर NaCl से रिएक्शन करके हम AgCl मिल रहा है, पहले तो हम उस NaCl का अमाउंट निकालते हैं। क्लियर हो गया? तो जरा इक्वेशन से देखिएगा, इक्वेशन से आपका NaCl कितना हो जाएगा बताइएगा बेटा? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, 1 मोल है NaCl का, मीन्स कितने ग्राम हो जाएगा उसका? ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये आपका आ जाएगा 58.5 ग्राम। क्लियर बेटा? AgCl देख लीजिएगा, आपका AgCl का कितना है? 108 + 35.5। तो ये आपके पास आ गया 143.5। कितना आ गया बेटा? 143.5। तो आप देख रहे हो कि 143.5 ग्राम ऑफ AgCl आपको कितने NaCl से मिल रहा है? 58.5 ग्राम। प्योर है ना ये तो। 143.5 ग्राम AgCl आपकी रिएक्शन कह रही है, मिल रहा है आपको 58.5 ग्राम NaCl से। तो आपको AgCl कितना मिल रहा है? 2.40 ग्राम। तो ये कितने से मिलेगा? तो ज़रा पहले चेक करते हैं, देखिएगा। 143.5 ग्राम of AgCl is obtained from 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है भाई, इतना आपको AgCl मिल रहा है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl से। तो 1 ग्राम ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कितने से? 58.5 डिवाइडेड बाय आपका 143.5। आपको कितना चाहिए बताओ? कितना AgCl? 2.40 ग्राम। 2.40 ग्राम ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कितने NaCl से मिल रहा है? देख लीजिएगा बेटा। तो ये आपका आ जाएगा 58.5 अपॉन 143.5 मल्टीप्लाई विथ 2.40 ग्राम। तो ये आपका आता है कितने ग्राम बेटा? 0.9878 ग्राम।
ठीक, तो इसका मतलब यहाँ का आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया कि 2.40 ग्राम आपको AgCl मिल रहा है कितने NaCl से बेटा बताइएगा, 0.9878 ग्राम से। ये आपने सॉल्व करके निकाला कि इतना AgCl प्योर चाहिए तो उसके लिए कितना NaCl प्योर आपका यूज़ हो रहा है, 0.9878 ग्राम। इसका मतलब जो आपका वेट दिया था NaCl का कितना, 1.20 ग्राम। 1.20 ग्राम में NaCl प्योर कितना मिला आपको बताइएगा, 1.20 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन प्योर NaCl। प्योर तो इतना ही था बस, क्यों, तभी तो इतना हमें AgCl मिला। ठीक है, अगर ये पूरे का पूरा प्योर होता तो हमें AgCl और भी ज़्यादा मिलता। क्लियर हो गया बेटा, ये कह रहा है कि इतना AgCl मिल रहा है 2.40 ग्राम। आपने चेक कर लिया कितने NaCl से मिल रहा है, 0.9878 ग्राम से। कंटेन प्योर NaCl कितने ग्राम बताइएगा बेटा, 0.9878 ग्राम। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होता है 100 ग्राम में कितना प्योर है, कितने में, 100 ग्राम में। तो आप बताइए 1 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन प्योर NaCl, 1 ग्राम में कितना आ जाएगा, 0.9878 डिवाइडेड बाय 1.20। आपको कितने में चाहिए बताइएगा, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम में। 100 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन प्योर NaCl कितना हो जाएगा बेटा, 0.9878 डिवाइडेड बाय 1.20 इंटू 100। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट, सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा 81.5 ग्राम आ गया। मतलब 100 ग्राम में कितना NaCl प्योर है, 81.5 ग्राम। अगर इस सैंपल की आपने क्या निकाली, परसेंटेज प्योरिटी, मतलब 100 ग्राम लेके 1.20 ग्राम में से इतना प्योर, तो परसेंटेज प्योरिटी मतलब 100 ग्राम में से कितना, अगर हम 100 ग्राम लेके चलेंगे इसका अमाउंट तो कितना प्योर होगा, सिर्फ 81.5 ग्राम प्योर होगा, बाकी इम्प्योरिटीज़ होंगी। ठीक है, तो आप बोलोगे परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल कितनी आई बेटा बताइएगा, 81.5%। समझ में आया, नहीं आया हो तो फिर से सुनिएगा। आपको दिया है कि AgCl मिलता है 2.40 ग्राम। ठीक है, जब आपका NaCl AgNO3 से रिएक्शन करता है तो भाई 2.40 ग्राम AgCl कितने NaCl से मिल रहा है वो हम चेक करेंगे। तो कितने NaCl से मिला आपको, 0.9878 ग्राम। इसका मतलब आप लेके तो 1.20 ग्राम चले थे, ठीक है, लेकिन आपका NaCl वास्तविकता में प्योर उसका कितना है 1.20 ग्राम में बताइएगा, 0.9878 ग्राम प्योर है सिर्फ। कितना, 0.9878 ग्राम प्योर। क्यों, क्योंकि भाई आप तो 1.20 ग्राम है और आप देख रहे हो कि सिर्फ इतना NaCl यूज़ हो रहा है आपका AgCl लेने के लिए। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया ना। तो इसका मतलब आपका 1.20 ग्राम में इतना प्योर, तो आपको तो परसेंटेज प्योरिटी चाहिए। परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम लेंगे इसका, इसी सैंपल का अगर 100 ग्राम लेंगे तो कितने ग्राम प्योर होगा आपका, तो आप कहोगे 81.5 ग्राम। ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं कि 81.5% आपका प्योर होगा, जो आपका इम्प्योर सैंपल दिया है वो। क्लियर हो गया, तो ये स्टूडेंट समझ में आया कैसे करना है न्यूमेरिकल आपको। चलिए आगे अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल दूसरे आपका, उसके ऊपर दूसरा है आपका कौन सी रिलेशनशिप देख लीजिएगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर। थर्ड आपका मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट, इसके ऊपर करेंगे आज हम न्यूमेरिकल कि मास की हेल्प से वॉल्यूम फाइंड आउट करना या वॉल्यूम की हेल्प से मास फाइंड आउट करना। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, देखिएगा बेटा न्यूमेरिकल से ही अच्छे से समझ में आते हैं ये कॉन्सेप्ट। क्या है आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 needed to supply sufficient oxygen for burning 112 liter of carbon monoxide gas at NTP, that is at normal temperature and pressure। क्लियर बेटा, देखो अमाउंट पूछा है KCl3 का, चाहिए किसके लिए, टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग ऑफ 112 लीटर ऑफ CO गैस एट NTP। ध्यान से सुनना बेटा, CO गैस, देखो पहले अब मैं जरा इसके आंसर की तरफ बढ़ रही हूँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम। पहले हमें कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो।
ये देखिएगा ज़रा, सबसे पहले आपने देखो ये ली CO गैस, कितनी ली है आपने, देखिएगा 112 लीटर। कितनी है? 112 लीटर। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 112 लीटर CO गैस का कंबशन करने के लिए NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पर बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? कितनी क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए। जो कि कौन अवेलेबल करवा रहा है ये ऑक्सीजन हमें? बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये ऑक्सीजन अवेलेबल करवाने वाला है हमें KClO3। कौन है ये अवेलेबल करवाना? KClO3। मतलब KClO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये हमको देगा ऑक्सीजन, ठीक है। और इस ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग के लिए। कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग के लिए? 112 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो गया बेटा? तो अब देखिएगा ज़रा ध्यान से सुनना, इसकी 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितनी ऑक्सीजन आपकी यूज़ हुई? पहली बात, ठीक है। और समझ गए कि नहीं? जितनी ऑक्सीजन आपकी यूज़ होगी उतनी आपको कौन देगा? KClO3। कौन अवेलेबल करवाएगा बेटा? KClO3। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए यहाँ पर। तो CO + O2, पहले जरा इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का जब आप बर्निंग करते हैं तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना ले रहा है? ½ मोल ले रहा है ऑक्सीजन का। तो यहाँ देखिएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितना मोल है CO का? आपका 1 मोल। और आपका कार्बन ये ऑक्सीजन का कितना मोल है बेटा? ½ मोल मीन्स 0.5 मोल, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल के कंबशन के लिए लग रही है 0.5 मोल। कितनी बेटा? 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन लग रही है कि नहीं? तो बताओ अब देखो 1 मोल के लिए इतनी लग रही है आपकी। देखो अब यहाँ मोल नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम है। तो हम यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का ऊपर भी क्या ले लेंगे? वॉल्यूम, और इसका ले लेंगे मोल, ठीक है कि नहीं बेटा? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका मोल लेके चलते हैं हम। मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मोल मीन्स NTP पर कितने के इक्वल होता है? 22.4 लीटर, ठीक है कि नहीं बेटा? तो ये आ गया 22.4 लीटर, ठीक है। तो 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है? 0.5 मोल। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे, जरा हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्या है आपका? 22.4 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है बताइएगा? 0.5 मोल, है कि नहीं भाई? अभी देखो समझ में आ रहा है ना? 22.4 लीटर ऑफ CO रिक्वायर ऑक्सीजन कितनी भाई? 0.5 मोल। समझते जाना बेटा अच्छे से। तो 1 लीटर के लिए 1 लीटर ऑफ CO रिक्वायर ऑक्सीजन कितनी? 0.5 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल, ठीक। आपको कितनी? 112 लीटर। 112 लीटर ऑफ CO रिक्वायर ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन लग रही है बताइएगा जल्दी से? 0.5 अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई विद 112, ठीक है बेटा। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका कितना आ जा रहा है? 2.5 मोल। कितना आ जाएगा बेटा? 2.5 मोल। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा कितनी लगी है आपकी, बताओ। 112 लीटर के लिए ऑक्सीजन लगी 2.5 मोल। कितनी लगी? 2.5 मोल। अब 2.5 मोल ऑक्सीजन आपको कितने KClO3 से मिली? ये मेन क्वेश्चन है आपका, यही है ना? कितने अमाउंट KClO3 से आपको मिली ये ऑक्सीजन? कितनी? 2.5 मोल, जिससे आपने कंबशन किया किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। बेटा क्वेश्चन थोड़े से घूमे ट्विस्टेड है, इनको अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये सुन लीजिएगा फिर से। आपका क्वेश्चन है कि 112 लीटर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके लिए जो ऑक्सीजन मिलती है आपको, वो मिलती है KClO3 से। किससे मिलती है? KClO3। तो KClO3 के कितने अमाउंट से मिलती है? क्वेश्चन ये है, KClO3 के कितने अमाउंट से ये ऑक्सीजन मिलती है जो CO की बर्निंग के लिए लगती है? तो आपने पहले तो देखा CO की बर्निंग के लिए ऑक्सीजन कितनी लगती है, तो आपने निकाल लीजिए 2.5 मोल लगती है। कितनी? 2.5 मोल। 2.5 मोल लगती है आपकी ऑक्सीजन। तो अब 2.5 मोल से आप इसका अमाउंट निकाल लोगे। किसका? KClO3 का। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलेगा, पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिख लेते हैं। क्या है आपका? देखो KClO3 गिव्स KCl + O2। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका, वो यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर कितने से? 2 से। तो ये भी आपका बन जाएगा 2 KCl।
ठीक है बेटा। तो KClO3 का अमाउंट निकालना है। ऑक्सीजन आपको पता लग चुकी है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए 2.5 मोल, किसकी बर्निंग के लिए 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग के लिए। तो अब देखिएगा, अब हमारा क्वेश्चन है इसके मोल दिए हैं, इसका अमाउंट चाहिए। तो इस देखो इक्वेशन से हम KClO3 का क्या लेके चलेंगे बेटा, KClO3 का अमाउंट और ऑक्सीजन के क्या लेके चलेंगे, मोल। ठीक है बेटा। तो KClO3 का अमाउंट देख लीजिएगा 2, अमाउंट मीन्स इसका मोलर मास 2 मोल्स हैं। अगर मोलर मास चाहिए KClO3 का तो कितना हो जाएगा बताओ, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 3 है ना, तो एक का 16 होता है, तो कितना हो गया आपके पास 48। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 245 ग्राम। कितना आ गया भाई 245 ग्राम। ठीक बेटा, इसका अमाउंट चाहिए इसलिए इक्वेशन से मैंने इसका अमाउंट लिया और इसके मैंने क्या लिए हैं, मोल। तो यहाँ पर इक्वेशन से इसके लेंगे मोल। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, 3 मोल ऑक्सीजन, ठीक है ना, कितनी 3 मोल ऑक्सीजन कितने KClO3 से प्रोड्यूस होती है 245 ग्राम। तो आप लिखेंगे 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम KClO3। कितने KClO3 से प्रोड्यूस होती है बताओ भाई, ये इक्वेशन बता रही है आपकी कि 3 मोल ऑब्टेन होती है जी 245 ग्राम से। ठीक है, ये इक्वेशन से बेटा, मोल कॉन्सेप्ट का ही टर्मिनोलॉजी चल रही है सब जगह। 3 मोल कितने से 245 ग्राम से ऑब्टेन होती है बेटा, ये इक्वेशन बता रही है आपको। ठीक है, तो अब आपको देखो, आपको चाहिए 2.5 मोल, क्योंकि आपने निकाले थे कि 112 लीटर CO के लिए 2.5 मोल लगते हैं ऑक्सीजन के। तो 2.5 मोल कितने KClO3 से मिलेगी, तो पहले 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम KClO3, 245 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है कि नहीं भाई, इतने ग्राम आपका। ठीक है, अब आपको कितनी चाहिए 2.5 मोल। 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम KClO3, कितना हो जाएगा आपका बताइएगा बेटा, 245/3 इंटू 2.5, ये आ जाएगा ना आपका। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो देख लीजिएगा ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ गया आपका। इसको सॉल्व करके आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 204.167 ग्राम। कितना 204.167 ग्राम। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो आपने यही निकालना था कि कितना KClO3 का अमाउंट है, ठीक है, जो ऑक्सीजन देता है किसकी बर्निंग के लिए, 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग के लिए। क्वेश्चन में समझ में आया बेटा, 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, जो ऑक्सीजन आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए पहले आपने वो निकाली, कितनी ऑक्सीजन चाहिए 2.5 मोल। ठीक है, अब ये 2.5 मोल ऑक्सीजन आपकी कितने अमाउंट ऑफ KClO3 से मिलती है, वो आपका क्वेश्चन है। ठीक, ये लिखा ना, अमाउंट ऑफ KClO3 चाहिए 112 लीटर किसकी, CO गैस की NTP पर क्या करने के लिए, बर्निंग करने के लिए। तो हमने देखा 112 के लिए 2.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब 2.5 मोल ऑक्सीजन हमें KClO3 के कितने अमाउंट से मिलती है, तो हमने कहा जी 3 मोल से मिलती है आपको 245 ग्राम। 3 मोल ऑक्सीजन कितने से मिलती है 245 ग्राम ऑफ KClO3 से। तो जी 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें कितने KClO3 से मिलेगी, मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो आपका आ गया 204.167 ग्राम। KClO3 को आप बर्न करोगे तो आपको मिलेगी 2.5 मोल ऑक्सीजन, जिसकी हेल्प से हम कर सकते हैं कंबशन किसका, 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो देख लीजिएगा बेटा, यहाँ आपका मास दिया था, या मास या मोल्स दिए थे, मोल्स की हेल्प से आपने क्या निकाल लिया बताइएगा, सॉरी यहाँ पर आपको वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम की हेल्प से आपने क्या निकाल लिए, मोल्स या फिर मास फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, मैंने आपको क्या समझाया है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया कौन सा रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, अब आपका एक रिलेशनशिप और बचता है, वो और आपका करवा दूं ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या बताता है ये आपका वॉल्यूम रिलेशनशिप, जरा ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम दिया है, नेक्स्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए।
आपका क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP is required to effect complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene and what would be the volume of carbon dioxide formed? What would be the volume of carbon dioxide formed? देखो बेटा, पहले तो बोलते हैं what volume of oxygen, किसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने ताकि आपको आंसर भी है क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाए। पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड किया करिए बेटा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP, आपको पता है STP पर जो गैस का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, बताइएगा, 1 मोल का 22.4 लीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में लेके चलिएगा। 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर या फिर आप बोलते हैं 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, किस पर, एट STP पर, क्योंकि मोल से ही रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें आपको। तो देखो अब क्वेश्चन सुनो, ऑक्सीजन चाहिए एट STP टू इफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C2H2, कंप्लीट कंबशन ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, कितनी एसिटाइलिन ली है आपकी, 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन के कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए, पहला क्वेश्चन ये है। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या दिया है, एसिटाइलिन दैट इज़ इथाइन। एसिटाइलिन का कंप्लीट कंबशन होता है, एसिटाइलिन इज़ ए हाइड्रोकार्बन। आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा लें बेटा, कभी भी आपके जो ये कंपाउंड्स होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ये कंप्लीट कंबशन पर हमेशा बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बनाते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो बैलेंस कीजिएगा इक्वेशन को, कार्बन 2 है तो यहाँ पर आपका 2 CO2, आपका हाइड्रोजन देख लीजिएगा बेटा ध्यान से, 2 CO2 हो जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्या बन गया है आपका हाइड्रोजन यहाँ पर 2 CO2। अब आगे देख लीजिएगा, आपका आगे आपका ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये आपका ये 2 है तो ये आपका 2 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 2। यहाँ पर कितने हो गए आपके, ये आपकी बैलेंसिंग नहीं है, यहाँ पर आपका लगेगा, देखो बेटा 4 CO2, कितना लगेगा यहाँ पर, 4 CO2, ये आपका 4 CO2 हो गया। और यहाँ पर 4 CO2 तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास में, 8, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये आपका 4 CO2 प्लस 2 H2O, और ये आपका बन जाएगा 2 C2H2। क्लियर स्टूडेंट, 2 C2H2 प्लस O2 गिव्स 4 CO2 प्लस 2 H2O। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपकी बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन से जरा मोल्स देखिएगा कितने हैं आपके, यहाँ पर आगे 2 मोल, ऑक्सीजन का आगे आपका 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे आपके 4 मोल, और वाटर के कितने आ रहे हैं आपके 2 मोल। ठीक है कि नहीं, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है कि नहीं, ये देखो बेटा, अच्छा यहाँ पर ये ऑक्सीजन को और चेक कर लेना जरा भाई, क्या सही है ये ऑक्सीजन, सॉरी बेटा ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई अभी। कितनी है ऑक्सीजन आपकी यहाँ पे, 4 2 जा 8 और 2 10, तो ये आपके 5 O2 हो जाएगा, ये सॉरी आपके 5 मोल हो जाएंगे बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन के। क्लियर हो रहा है ना, देख लीजिएगा बेटा फिर से, 2 मोल आपके इथाइन के, और ये आपके 5 मोल ऑक्सीजन के, 4 मोल आपके कार्बन डाइऑक्साइड के, और 2 मोल आपके वाटर के हैं। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, ताकि आप कोई भी गड़बड़ ना करें। अब देखिएगा यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि आपका व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, ठीक है, किसके कंप्लीट कंबशन के लिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन के कंप्लीट कंबशन के लिए। तो पहले देखते हैं इक्वेशन आपकी क्या कहती है। 2 मोल का मतलब, देखो यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, और यहाँ भी वॉल्यूम, मीन्स दिस इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आप इक्वेशन से भी मोल लेके काम नहीं चलेगा, मोल को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम के फॉर्म में। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ 1 मोल कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है बेटा, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बोलोगे 2 इंटू 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतने मोल आपको, ठीक है कि नहीं।
इतने मोल के लिए कितनी ऑक्सीजन लग रही है आपकी, बताइएगा कितनी लग रही है? 5 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपकी इक्वेशन कह रही है कि इतने एसिटाइलिन के कंबशन के लिए इतनी ऑक्सीजन लग रही है, तो भाई 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितनी लगेगी? सीधा सा क्वेश्चन है आपका। तो देखिएगा क्या बनेगा आपका क्वेश्चन, बोलिएगा 2 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं, ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन चाहिए बताइएगा बेटा? 5 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी ऑक्सीजन चाहिए। तो बताइएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितनी हो गई रिक्वायर ऑक्सीजन? 5 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी कितने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर ऑक्सीजन। बताओ इसके लिए कितनी चाहिए? मल्टीप्लाई कर दो 200 से। 5 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 2 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई विद 200। तो देख लीजिएगा यहाँ ये 22 से ये 400 कट जाएगा आपका, 2 से ये 100 टाइम हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये कितना? 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखा हमने क्या सॉल्व किया, वॉल्यूम कितना चाहिए 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए आपका, ये आपका आंसर है बेटा, कितना? 500 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया बेटा? तो आपने निकाल लिया कि 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलिन के लिए आपका ऑक्सीजन का वॉल्यूम लगता है 500 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे? पहले आपने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, स्टोइकियोमेट्री देखी आपने, 2 मोल हैं आपके एसिटाइलिन के लिए, 5 मोल उसके ऑक्सीजन के लग रहे हैं, 4 मोल CO2 बन रही है और 2 मोल वाटर बन रहा है। इक्वेशन ज़रूर अच्छे से बैलेंस कर लीजिएगा बेटा, ठीक है कि नहीं? तो अब देखो, क्योंकि हमें एक वॉल्यूम दिया है, दूसरा वॉल्यूम पूछा है, मीन्स वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो मोल लेके काम नहीं चलेगा, मोल को वॉल्यूम के फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो आपको पता है 2 मोल मीन्स 2 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, 5 मोल मीन्स 5 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने कहा इतने के लिए इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन का, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना, हमने सॉल्व कर लिया 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला क्वेश्चन सुनना बेटा, अब वो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, जो आपकी CO2 बनी है। ये देखो क्वेश्चन आ गया। अब अगला सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर दिया मैंने। सेकंड, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, इसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं कि इसका जो CO2 बनी है उसका वॉल्यूम कितना है। तो देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम से वॉल्यूम ही चाहिए, तो 4 मोल का मतलब 4 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने देखा कितने से, 2 × 22, देख लीजिएगा, 2 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन गिव्स CO2। कितनी CO2 दे रहा है जल्दी से बताइएगा, आपने देख ली, इससे कितनी CO2 मिलती है बताओ बेटा? 4 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन गिव्स CO2 कितनी आ जाएगी बेटा? 4 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आपका? 2 × 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी कितने के लिए? 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। तो सारी बात है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब से कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा आपका, तो बताइए कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे आप? 200 से हो जाएगा आपका, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कितना टाइम चला गया? 100 टाइम चला गया, तो आपका आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने देखा 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन गिव्स व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2, क्या कहोगे आप? 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया किसके ऊपर? वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर। तो जब वॉल्यूम हो तो दोनों जगह हमें वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी में लेके चलना पड़ता है मोल को बेटा। और आपको पता है STP कंडीशन पर मोल होता है 22.4 लीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया किससे रिलेटेड? वॉल्यूम रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया।
ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए एसटीपी पर, किसके कंबशन के लिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन के कंबशन के लिए। तो आपने निकाला कि आपने इक्वेशन से क्या देखा कि इतनी एसिटाइलिन 2 × 22 400 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलिन के लिए कितना लगता है आपका ऑक्सीजन, 5 × 22 400 सेंटीमीटर क्यूब, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा ऑक्सीजन का, सॉल्व कर लिया, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगले क्वेश्चन पे आए कि भाई प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम बताओ कितना बनेगा जो CO2 गैस बन रही है उसका। तो हमने कहा भाई आपका इक्वेशन कह रही है कि 2 × 22 400 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलिन से कितना ऑक्सीजन बन रहा है, 4 × 22 400 सेंटीमीटर क्यूब, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलिन से कितना बनेगा बेटा, 400 सेंटीमीटर क्यूब किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये आपका क्वेश्चन दो फॉर्म में देख लो। यहाँ भी आपका एक वॉल्यूम गिवन था, उससे आपने पहले ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाला कि इसके कंबशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, फिर आपने एसिटाइलिन के 200 सेंटीमीटर क्यूब के कंबशन से कितना वॉल्यूम CO2 का बनेगा वो निकाल लिया आपने। तो ये हो गई आपकी वॉल्यूम रिलेशनशिप। थैंक यू स्टूडेंट्स।